प्यार की जीत। अमित सुबह 10 बजे तक सोता रहता है। उस कारण उसके पापा उसके मम्मी के ऊपर जोर से चिढ़ के बोलते हैं कि क्या लड़का है, सब तुमने बिगाड़ के रखा है। पापा काफ़ी देर तक बोलते रहते हैं, फिर वो अपने कपड़ों की दुकान पर चले जाते हैं। अमित तैयार होता है और दुकान पे चला जाता है। तब उसके पापा वहाँ पर भी उसे डांटते हैं क्योंकि वो दुकान पर 10 बजे के बजाय 1 बजे आता है। फिर पापा अमित को कुछ साड़ियों की लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं जो नई मंगाई है। तब थोड़े ही देर बाद दुकान पर इशिता अपने मम्मी के साथ साड़ी लेने आती है। अमित उन्हें काफ़ी सारी साड़ियाँ दिखाता है और साथ ही इशिता को निहारता रहता है। इशिता को प्लाजो आप पे अच्छा लगेगा इसका सुझाव देता है। घर आने के बाद खाना खाते समय पापा मम्मी के पास अमित के बारे में बोलते हैं कि अमित में लगन है, चाहे तो मन लगा के काम करेगा तो धंधा और बढ़ेगा। अमित की मम्मी बोलती है ऐसा क्या हुआ, जिसकी हमेशा बुराई होती थी आज उसकी तारीफ हो रही है। पापा बोलते हैं मिसेस अग्रवाल को छूट देने के बाद भी इसने 75,000 का बिल बनाया है। मम्मी भी तारीफ करने लगती है। दूसरे दिन अमित इशिता के घर साड़ियाँ पहुँचाने के लिए जाता है। वहाँ उनकी टक्कर हो जाती है और सारी साड़ियाँ नीचे गिरती हैं। अमित इशिता को निहारते निहारते साड़ियाँ उठाता है। इशिता अमित को अंदर घर में बुलाती है और उससे बातें करते करते कॉफ़ी बनाती है। वो लोग पड़ोसी होने के कारण एक दूसरे से कुछ समय से नहीं मिले वगैरह बात करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। इशिता अमित को बोलती है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। उस पर अमित अपनी बड़ाई करने लगता है। अमित पूछता है तुम क्या कर रही हो, तो इशिता बताती है कि उसने एमए किया है और अब वो जॉब कर रही है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो दिल्ली में थी, अभी वह 1 महीना आगरा में ही रुकेगी। अमित घर जाता है। फिर पापा पूछते हैं कि सामान पहुंचा दिया। अमित जवाब देता है हाँ पापा। मम्मी पापा बातें करते होते हैं। पापा मम्मी को बोलते हैं कि और काम पड़ा है, कल कर लूँगा। तभी अमित एकदम खुश होकर पापा को बोलता है पापा आप सो जाओ, मैं कर दूँगा। वो इशिता से मिलके आया होता है, उसे धीरे धीरे प्यार करने लगा है। वह अपने में ही खुश रहता है और पापा के हर काम में मदद करता है। वह हमेशा इशिता के बारे में सोचता रहता है। थोड़ी देर बाद सोने जाता है। अमित इशिता से वार्तालाप करता है। उनमें कल गोलगप्पे खाने की बात होती है और इशिता मान जाती है। दूसरे दिन दोनों गोलगप्पे खाने जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। एक दिन बाद अमित के बड़े पापा का बेटा रोहित अमेरिका से भारत वापस आता है। इशिता की मम्मी और इशिता को खाने पे अमित के घर बुलाया जाता है। खाना खाने के पहले बड़े पापा अपने बेटे रोहित का परिचय देते हैं। अमित के पापा बेचारे अमित को पढ़ाई नहीं करता था वगैरह बताते हैं। अमित को बुरा लगता है। रोहित और इशिता के शादी का अमित के पापा अनाउंसमेंट करते हैं। अमित उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन इशिता रोहित के साथ बाहर घूमने जाती है। इशिता को गोलगप्पे पसंद होते हैं। वो रोहित को गोलगप्पों के लिए बोलती है। तब रोहित चिढ़ करता है और उसे तुम कैसी हो, तुम्हें ऐसी रोड वाली चीज़ें कैसे पसंद है, ऐसा वगैरह बोलता है। इशिता नाराज़ हो जाती है और अकेले में सोचती है कि ये रोहित मुझसे कितना अलग है। साथ ही ये अपने तौर तरीके से बाकी को चलाने की कोशिश करता है। ऐसे से कैसा होगा। इशिता मन ही मन सोचती है कि मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती। दूसरे दिन वो अमित से मिलती हैं और सारी बात बताती हैं कि रोहित किस तरह का लड़का है, मैं ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। अमित इशिता के लिए पत्र लिखता है जब वो उसे पसंद करने लगता है। तब वहाँ एक पत्र इशिता को लाकर दिखाता है कि वो उसे कितना और कब से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं और दूसरे ही दिन अपने घर वालों को बता देते हैं। इशिता रोहित से शादी न करके खुशी खुशी अमित से शादी कर लेती है और उनके घर वाले समझदार होने के कारण
उनका यह रिश्ता अपना लेते हैं। इस तरह इस कहानी में प्यार की जीत होती है।